नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मिशन वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए कोरोना वॉरियर्स हर बाधा पार कर रहे हैं। जहां सड़क तक नहीं पहुंचती उन इलाकों में जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो टीका लगवाने से झिझक रहे हैं। न्यूज़ 18 ऐसे नासमझों को समझा रहा है, हर भ्रम दूर कर रहा है। ये बता रहा है कि सबको समझदार बनना है, वैक्सीन कवच को ना नहीं कहना है। सागर में सुर के सहारे दिया जा रहा है सुरक्षा का संदेश। बुंदेली लोकगीत के जरिए लोगों को समझाया जा रहा है वैक्सीन का फायदा। देखिए। वैक्सीन लगवा कैसी फिक्र, कैसा डर, क्यों झिझक, वैक्सीन लगवाओ बेधड़क। यही संदेश, यही सीख देने के लिए इन बूंदेली लोक कलाकारों ने छेड़ी है तार। बात मनोरंजन की नहीं, जीवन की है। सागर में बुंदेली लोक कलाकार गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीन के फायदे बता रहे हैं। गांव-गांव जाकर लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हमारे एक लोकगीत में एक बोल है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो संजीवनी जो काम करती है, ठीक वैसा ही काम कोरोना के लिए वैक्सीन ने किया है। तो सभी से मेरा एक आग्रह है कि सभी लोग अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जिले के ग्रामीण इलाकों में अभी भी वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है। कई नासमझ ये नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन है सबसे बड़ा हथियार। ऐसे लोगों को समझाने के लिए सुर का लिया जा रहा है सहारा। गांव-गांव जाकर अपनी कलाकारी से कोरोना वैक्सीन के में जागरूक कर रहे हैं आदमियों को। हर गांव जा रहे हैं, हर गांव में अपनी बैठक, कहीं चबूतरा पे बैठकर, कहूँ गांव में बस्ती में, कहीं कार्यालय के पास बैठकर अपनी ढोलक तमूरा भजन जो भी कर रहे हैं वो अच्छा गाकर जागरूक कर रहे हैं सभी गांव। दुनिया भर में वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। देश में भी वैक्सीनेशन रफ्तार पर है। सभी समझ रहे हैं टीके के 2 डोज का महत्व। फिर क्यों डरना, क्यों झिझकना? जरूरी है ये समझना कि वैक्सीन में है दम, बाकी सब है भ्रम। ना समझ नहीं बनना है, वैक्सीन कवच को ना नहीं कहना है। सागर से न्यूज़ 18 के लिए रचित दुबे की रिपोर्ट। लक्ष्मण को शक्ति लगी संजीवनी बनी। अब ऐसा ही कोरोना
में। सूरजपुर में हर बाधा पार कर हर मुश्किल का सामना कर वैक्सीनेशन टीम अपनी मिशन में जुटी हुई है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों का भ्रम भी दूर किया जा रहा है। ये समझाया जा रहा है कि सुरक्षा पूरी, टीका है जरूरी। कहीं गाली कहीं हथौड़ा, वर्ष का साथ न छोड़ा। जहां न पहुंची सड़क, टीका पहुंचा बेधड़क। गांव शहर खेत खलिहान, हर भ्रम पर लगा विराम। समझने वाले समझ गए हैं, पर अभी भी है ऐसे अनाड़ी जिन्हें समझाना मतलब नाको चने चबाना। सम्मान सराहना के जो है हकदार, उन पर गालियों की बौछार। ना समझी कि देखिए धार, सीधे हथौड़े का प्रहार। पर हमारा नाम भी कोरोना वॉरियर ऐसे ही नहीं है। चाहे कर लो कितने सितम, फर्ज की राह से पीछे न हटेंगे हम। न सड़क की दरकार, न चाहिए मोटर कार, कर्तव्य की है पुकार, जाना है हर द्वार। इसी जज्बे के साथ सूरजपुर को सुरक्षा कवच देने के लिए निकल पड़े हैं ये जांबाज। जिले में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के लिए ये हर बाधा पार कर रहे हैं। और बाधा सिर्फ भौगोलिक नहीं, बौद्धिक भी है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी वैक्सीन को लेकर कई भ्रम है, और इस भ्रम की वजह से कई बार लोग वैक्सीनेशन टीम को अपना दुश्मन मान बैठते हैं। गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। टीका न लगवाने के बहाने बनाते हैं। कई बार तो धमकियां भी मिलती हैं, लेकिन अटल इरादे के साथ संजीवनी का सफर जारी है। परेशानी तो झेलना पड़ा। पहले लोगों के द्वारा बहुत प्रकार के गलत सोच उत्पन्न हुआ था कि बच्चे नहीं होंगे, बाजपन हो जाएंगे, 6 मंथ के बाद मर जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे सामना करना पड़ा हम लोग को। हाँ, शराबी लोग तो डंडा लेके बोलते थे हम लोग मार देंगे, आपके घर पहुंच जाएंगे, आपके बच्चे की जिम्मेदारी आप लीजिए। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा उसके बाद? नहीं। और अभी क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन का कितना प्रतिशत हो चुका होगा लगभग? अभी तो 99% हो चुका है। वैक्सीनेशन के लिए हम लोग तो बहुत माने ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ की पैदल आदमी को जाना पड़ता है, जहाँ गाड़ी नहीं चलती है। हमारे क्षेत्र द्वितीय में जैसे पंडोपारा है, बहुत दूर है, और बरसात के दिन में वहाँ पानी नहीं आ जाने से गाड़ी नहीं जा पाती है, पैदल भी जाते हैं। इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए वैक्सीनेशन टीम अपने मिशन में जुटी है। ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। ये समझाया जा रहा है कि वैक्सीन है असरदार, कोरोना के खिलाफ जंग में टीका है सबसे बड़ा हथियार। इस मुहिम में सभी साथ दे रहे हैं। शिक्षित युवा भी वैक्सीनेशन टीम की मदद कर रहे हैं। कोरोना आया यहाँ तो फर्स्ट में लोगों को तो अफवाह हुआ कोरोना है, इससे लोग मर रहे हैं। टीकाकरण भी चालू हुआ। जब टीकाकरण चालू हुआ तो जब ये वेलनेस सेंटर में हम बुलाते थे तो लोग आने के लिए हिचकिचाते थे, कोई आना नहीं चाहते थे। उनमें भ्रामकता ये थी कि लोग मर जाएंगे, उनका तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे अफवाह मतलब फैला। इसके बावजूद हम लोगों ने घर घर जाकर मेहनत किया। स्वास्थ्य कर्मियों के मदद से, मितानिनों के मदद से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, हमारे ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, पंच हो गए, सचिव हो गए, सरपंच, सबके माध्यम से सबका सहयोग मिला। लोगों को समझाने में हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ शुरू में, लेकिन हम लोग हार नहीं माने। तो कहन कि भाई सरकार नहीं करते, भाई बीमारी आवत है, कर लेना भाई हमरे शिक्षित रखत ही अपन गाँव बोला। तो कहे कि मितानी नराई ना तो ढांक के मारिया। बहुत लड़ाई झगड़ा करे, तबले हमरे जान भाई मारिया कैसे मारा, हमार काम है, हमरे बलावे करो। हिम्मत नहीं हारा ना? हिम्मत नहीं हारे ना, भाई ले नहीं हारत थी, है ना? हाँ। तो आज देख के लगा था कि पूरा गांव ना सुरक्षित कर दे है ना। अभी सब कोई ठीक ठाक है तो हमार बात हो रही है भाई, उमन का जीव तो है। सबके प्रयास से बनी बात, दूर हुआ भ्रम। सबकी समझ में ये बात आई कि सुरक्षा चाहिए पूरी तो टीका है जरूरी। ग्रामीण की झिझक खत्म हुई और वैक्सीनेशन के बाद अब ग्रामीण सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो बस ये इसी से डरते थे कि तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगा,
और कितने लोग मर जाते थे, इसी वजह से डरते थे। यही अफवाह फैला था गांव में, इसी की वजह से नहीं लगवा रहे थे। अब जागरूक करने में तो डॉक्टर लोग, मितानिन लोग बार बार जाते थे, फोर्स करते थे, तब जाकर समझ में आया कि भाई लगवा ही लेते हैं, तो फिर लगवा लिए। अभी तक तो भाई अब ठीक है, जहाँ सड़क उड़क नहीं है वहाँ तक तो सही बात है कि वहाँ ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी तक सब ठीक है स्थिति। लगवाते ही इनका हमें जाते हैं, मोर बड़ों में जी तो डर सबके रही भाई, तो ले फिर अब लगवाएं तो काहे नहीं, जर बुखार धरी तो ही खर्चा लागी सा है, तब ठीक हो पा रही। तो यूं वैक्सीनेशन टीम मजबूत इरादे के साथ अपनी मुहिम में जुटी हुई है। लोगों का भ्रम हो रहा है दूर, और जो अभी भी वैक्सीन लेने से झिझक रहे हैं उन्हें समझाना ही न्यूज़ 18 के मिशन का है मकसद। ना समझ नहीं बनना है, कोरोना कवच को ना नहीं कहना है। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। कोरोना से सुरक्षा के लिए तो वैक्सीन जरूरी है ही। रतलाम के मशहूर नमकीन का स्वाद भी बिना टीका लगाए नहीं मिल पाएगा। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए की गई है ये पहल। देखिए, चाहिए अगर नमकीन तो लगवाइए वैक्सीन। तो ये बोल दो कि बिना वैक्सीन के हम सामान देंगे ही नहीं। भ्रम करो दूर, जायका मिलेगा भरपूर। स्वाद का सवाल, सुरक्षा है बेमिसाल। रतलाम के मशहूर नमकीन का स्वाद नहीं चखा तो क्या चखा। यूं तो अब तक ये जबरदस्त जायका सबके लिए उपलब्ध था, पर फिलहाल टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। रुक गई उनकी सप्लाई है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिन्होंने अभी भी वैक्सीन से बना रखी है दूरी, उन्हें राह पर लाने के लिए नमकीन व्यापारियों ने उठाया है ये कदम जरूरी। नो वैक्सीन नो नमकीन। की पहल करेंगे आप आने वाले कहा कि समझाएंगे, क्या बोलेंगे उनको? इस अभियान में हम लोग भी शामिल होना चाह रहे हैं। कल से ही हमारे दुकान पे हम सूचना पत्र लगा देंगे, बगैर वैक्सीनेशन के नमकीन नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत बढ़िया बात है, इसमें हमारा जो सहयोग हम करने के लिए तैयार हैं। दूसरे जो नमकीन वाले वो भी साथ आएंगे आपके? बिल्कुल बराबर साहब, सबके हम मंडल में पूरी एसोसिएशन में चर्चा करके ये बात करते हैं शाम को, तो सारी जगह सूचना पत्र लगवा देते हैं। कोरोना से जंग में वैक्सीन है सबसे मजबूत हथियार, सबसे असरदार सुरक्षा कवच। ये बात पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे नासमझ जो टीका लेने में रहे हैं झिझक। इन्हें पहचाने के लिए नमकीन कारोबारियों ने की है पहल। शहर के कई दुकानदारों ने उन लोगों को नमकीन न बेचने का फैसला लिया है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। बहुत अच्छा, अगर वैक्सीन डबल डोज, जिसका फर्स्ट डोज हो गया कंप्लीट, डबल डोज बाकी है, उन लोगों को जागरूक करेंगे। एक हफ्ते में पूरा कंप्लीट करवा लेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हमारा सहयोग भरपूर मिलेगा। सभी को मिले कोरोना से सुरक्षा, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अधिकारी से लेकर व्यापारी तक सब इस मुहिम को सफल बनाने में जुटे हैं। नमकीन कारोबारी भी इस पहल में शामिल हैं। वैक्सीनेशन नहीं तो नमकीन नहीं, एक नई मुहिम आप लोग शुरू कर रहे हैं मुझे लगता है। देखिए, बेसिकली क्या है कि पूरे शहर में हम लोग निकले हैं। कल माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी बैठक बुलाई सारी व्यापारिक संगठनों की, और सारे व्यापारिक संगठनों ने कहा है कि जिनको वैक्सीन नहीं होगा उनको हम सामान नहीं देंगे। तो उसी पहल के तहत हम लोग पूरे शहर में घूमे हैं, सारे व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, और विशेष रूप से नमकीन व्यापारियों की तरफ से खुद से ये पहल हुई है। अभी गेलरा नमकीन पे हैं हमें, इसके पहले गोवर्धन नमकीन के वहाँ थे। इनकी खुद की पहल है कि ये एक पहल करेंगे कि हम 8 दिन तक उनको किसी को सामान नहीं देंगे जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। टीका है असरदार, बनना है समझदार, हर भ्रम पर करना है प्रहार। अगर कोरोना से बचना है, नमकीन का स्वाद चखना है, तो वैक्सीन को ना नहीं कहना है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम।
देवास में वैक्सीनेशन जोर शोर से जारी है। बिना किसी झिझक लोग पूरे उत्साह से टीका लगवा रहे हैं। ये बात सभी समझ रहे हैं कि कोरोना से जंग में वैक्सीन है सबसे मजबूत हथियार। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचा हूं, यहाँ मैंने तीसरा बूस्टर डोज लगा लिया है। आज बूस्टर डोज लगा लिया। मेरी उम्र 79 ईयर्स है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही कि सभी को बूस्टर डोज लगाना चाहिए वैक्सीनेशन का। और कौन है आपके साथ में? किसने? मेरी पत्नी, उन्होंने भी लगा लिया। उन्होंने भी लगा। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। हमने दूसरा डोज लगवाया है। किसको वैक्सीनेशन लगवाई आपने? मिसेस को लगवाया है। मिसेस को लगवाया है। क्या संदेश देना चाहेंगे वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के लिए संदेश देना चाहता हूँ मैं कि सभी को वैक्सीनेशन लगवाना अनिवार्य है और लगवाना चाहिए। इससे आप सभी को कोरोना से बचाव के लिए बहुत सहायता मिलेगी। मैं ऐसा संदेश देना चाहूँगा कि आप वैक्सीनेशन से डरे नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो आपको कोरोना होगा भी कभी तो उससे कोई इफेक्ट नहीं। सभी को मिले वैक्सीन का सुरक्षा कवच, इसके लिए हर बाधा पार कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स। मंडला में पथरीले रास्तों को पार कर वैक्सीनेशन टीम पहुंची टीका लगाने। आइए देखते हैं। अटल है इरादा, वैक्सीन का वादा, संजीवनी का सफर, मुश्किल है डगर, मजबूत है इरादा, दूर होगी हर बाधा। आसान नहीं इन पथरीले रास्तों पर सफर, फिर भी ये कदम रुकते नहीं, थकते नहीं। मकसद नेक, इरादे मजबूत हों, फिर कहां आती है थकान। और यहां तो बात जान बचाने की है। दुर्गम रास्तों को पार कर ये टीम वैक्सीनेशन के लिए जा रही है। ये तस्वीरें मंडला की हैं। यहाँ हर बाधा पार कर वैक्सीनेशन टीम अपना फर्ज निभाने में जुटी है। जन जन तक वैक्सीन का सुरक्षा कवच पहुँचाने में जुटी है। ये हम लोग सिंगारपुर का वीडियो था भैया। हम लोग इतना पथरीले रास्ते से गए हुए थे, वहाँ जाने का कोई साधन नहीं था। इतना कच्चा रास्ता था, वहाँ तार लगे हुए थे, आसपास जंगल था पूरा और नदी नाले सब बीच में मनरेगा का कार्य लगा हुआ था। तो हमको सचिव सर द्वारा सूचित किया गया था कि हाँ कार्य हो रहा है और वैक्सीनेशन करना है। तो हम लोग मोटिवेट करने गए थे कि आप लोग एक डोज लग गया है तो सेकेंड डोज लगवा लीजिए करके। जाने में भी इतनी प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को, फिर हमने मोटिवेट किया, फिर सारे लोगों को वहाँ काम करते हुए लोगों को वैक्सीनेट किया है। ये टीम पथरीले रास्ते पार कर वैक्सीनेशन कराने मोहगांव विकासखंड के सिंगारपुर पहुंची। यहाँ मनरेगा के तहत काम में जुटे मजदूरों का वैक्सीनेशन किया गया। मनरेगा के तहत सिंगारपुर में नाले का काम चल रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पथरीले रास्ते से होते हुए मजदूरों को वैक्सीन लगाने पहुंची। ये टीम पहाड़ियों पर बने घरों में भी जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा कच्चा रास्ता था, पहाड़ था, पत्थर ही आसपास सारी चीज़ थे। इसके बाद में हमने बहुत दिक्कतें से तार वाला भी रास्ता था, उसको क्रॉस करके हमने नदी नाले के जो अंदर मनरेगा में काम लगा हुआ था उसके अंदर गए हुए थे। जिले में वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के लिए प्रशासन जी जान से जुटा है। लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए टीम खुद उनके पास पहुंच रही है। रास्ता आसान है या मुश्किल, इलाका आसपास है या दूर दराज, ये टीम इसकी परवाह किए बगैर वैक्सीनेशन के लिए जा रही है और अपना फर्ज निभा रही है। जैसा कि हम सबों को मालूम है कि अभी पूरे ज़िले में, इनफैक्ट पूरे राज्य में और उसी के तारतम्य में हमारे ज़िले में भी सेकेंड डोज कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कार्रवाई संपादित की जा रही है। अन्य ब्लॉकों में, मतलब 9 ब्लॉक्स हमारे यहाँ हैं, सबको मिलाकर ये एडमिनिस्टर हुए। सभी क्षेत्रों में, मतलब चाहे वो हमारे मनरेगा के सेशन पॉइंट्स रहे हों, चाहे हमारे जो खेत हैं जिसमें कि बोहनी के लिए लोग जा रहे हैं वहाँ का बात बताऊँ, या लोग आपके घर पर जाकर उनका वैक्सीनेशन करना, उसमें पूरी टीम ने कर नीचे की जो हमारे पूरे अमले ने लग के जो है ये वैक्सीनेशन का काम संपादित किया है। देश ने ठाना है कोरोना को हराना है, हर बाधा दूर भगाना है। ये कोरोना योद्धा हर मुश्किल का सामना कर अपना फर्ज पूरा करने में जुटे हैं। सबको दिखानी होगी समझदारी, निभानी होगी जिम्मेदारी। जिन्होंने अभी भी वैक्सीन से बनाई है दूरी, उन्हें समझाना होगा कि कोरोना से जंग में वैक्सीन ही है सबसे बड़ा हथियार, इससे ना करें इनकार। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।